Hello everyone. So today we are going to start with the cardiac cycle. So cardiac cycle, before we start this, we need to know this thing that कि cardiac cycle में दोनों हार्ट के टू साइड्स होते हैं. दिस आर हार्ट. इस हार्ट के टू साइड्स होते हैं. ये वाला होता है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. तो दोनों साइड से कार्डियक साइकिल जो है वो सिमिलर मोड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन रहेगा इनका. तो कार्डियक साइकिल शुरू होती है विद एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल होगा, इसका मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब एवीवी ओपन होगा. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एवीवी ओपन होगा, और यहाँ से इस पूरे फेज तक एवीवी जो है वो ओपन ही रहेगा और एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेगा. इस फेज़ पे आके एवीवी क्लोज हो जाएगा. एवीवी क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा. फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा विच इज़ लव, एंड यहाँ पे आके एवीवी क्लोज हो जाएगा. और ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ ये एवीवी के क्लोज होने से ही प्रोड्यूस हुआ. फिर जब एवीवी क्लोज हो जाएगा उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो इसका मतलब सेमिनुलर वेल्व जो हैं एसएलवी वो ओपन हो जाएंगे. वो ओपन हो जाएंगे और वो ब्लड एट्रिया से जो ब्लड आएगा वो वेंट्रिकल्स में रिसीव होगा, और इस पूरे फेज़ में एसएलवी ओपन रहेंगे. फिर एसएलवी क्लोज हो जाएंगे. एसएलवी क्लोज हो जाएंगे तो उसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा. एसएलवी के क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ सेकेंड हार्ट साउंड, और वो होती है डब. फिर आता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में क्या होता है, इसमें ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर रहता है, एंड सिंस एसएलवी यहाँ पे क्लोज रहते हैं तो एसएलवी यहाँ पे क्लोज रहते हैं. इस वजह से अब क्या होता है, यहाँ पे ब्लड तो अंदर रहता है, ब्लड की वॉल्यूम अंदर ज़्यादा है और प्रेशर अंदर कम हो रहा है. ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम नहीं होता है, प्रेशर ज़्यादा ही होता है. इसमें भी ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है और प्रेशर भी बढ़ेगा. तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से ये जो एवीवी वेल्व्स हैं ये अगेन खुल जाएंगे, एंड एवीवी वेल्व अगेन खुलेंगे, एंड ब्लड जो है प्रेशर से वेंट्रिकल्स प्रेशर से जो है वो एरिया के अंदर जाएगा, और यहाँ पे एवीवी ओपन होंगे इस फेज़ पे आके, एंड देन इस फेज़ पे आके एवीवी जो है वो दोबारा क्लोज हो जाएंगे. अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का फेज़ है ये पूरा, इस पूरे फेज़ में डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं इस पूरे फेज़ को. इस पूरे फेज़ में जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में ही रहते हैं. तो यहाँ पे आके एवीवी क्लोज हो जाएंगे. सिंस यहाँ पे एवीवी वापस से ओपन हुए थे तो यहाँ पे आके एवीवी क्लोज हो जाएंगे. एवीवी क्लोज होगा, उसकी वजह से अगेन थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा विच इज एसएच. ओके, एंड देन उसकी वजह से अगेन ये कार्डियक साइकिल फिर दोबारा से जॉइंट डायस्टोल फेज में रहेगी. तो इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, तो फिर यहाँ से ये कार्डियक साइकिल दोबारा कंटिन्यू होगी. अब हमें जानना पड़ेगा कार्डियक साइकिल का जो पीरियड होता है वो होता है 0.8 सेकेंड्स का, एंड ईच कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंट्स ईच सिंगल हार्ट बीट. तो ईच सिंगल हार्ट बीट रिप्रेजेंट्स अ डबल सर्कुलेशन. सो हर एक कार्डियक साइकिल जो है वो एक डबल सर्कुलेशन की रिप्रेजेंट करती है, एंड वो